भारत ने कनाडा के जांच आयोग की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें भारत पर ये आरोप लगाया गया है कि भारत जो है वो कनाडा के चुनावी प्रक्रिया में, वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसने दखल दिया है। और विदेश मंत्रालय ने इस बाबत बयान जारी करते हुए साफ तौर पे कहा है कि ये बेबुनियाद बात है जिस तरह का आरोप लगाया गया है। उल्टा जो कनाडा है वो भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है। और इतना ही नहीं, कनाडा ने अपने यहाँ जो संगठित अपराध है और जो इलीगल जो इमिग्रेशन है उसको बढ़ावा दिया है। तो जाहिर तौर पे भारत का इशारा जो है कनाडा में जिस तरीके से एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ावा दिया जाता है, जिस तरह से खालिस्तानी समर्थकों को वहाँ पे पनाह दी जाती है, उस तरफ इशारा है। और जो रिपोर्ट आई जिस कमीशन को कि 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने बनाया था, 15 महीने की जांच के बाद उसने रिपोर्ट दी है। 2 फेजेज में उसने इंक्वायरी की और इस रिपोर्ट में उसने चीन जैसे देशों पर भी उंगली उठाई है। जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत साफ तौर पे ये कहता रहा है कि जो कनाडा है वो जो भारत के मामलों में हस्तक्षेप तो करता ही रहा है, भारत पर जो गंभीर आरोप हैं वो बेबुनियाद तरीके के आरोप लगाता रहा है। एक बात बहुत अहम है कि ये जो चुनाव में दखल की जो बात की गई है वो 2019 और 2021 के चुनाव के मद्देनज़र की गई है। अगर देखें तो 2015 में जस्टिन ट्रूडो तो पूरी बहुमत के साथ जीत कर आए थे, लेकिन 19 के चुनाव में उनका बहुमत जाता रहा, वो अल्पमत सरकार चलाते रहे। 2021 में उन्होंने चुनाव इस उम्मीद में करा दिया कि उनको लगा कि जो उन्होंने काम किया कोरोना के दौरान उसके बूते उनको बहुमत मिल जाएगा, लेकिन वो अल्पमत की सरकार चलाते रहे। और फिर उनकी जो पार्टी है वो एनडीपी जैसी पार्टी जो कि खालिस्तानी समर्थक पार्टी है उस पर डिपेंडेंट हो गई। और जो खालिस्तानी मुद्दा है, उस जो एजेंडा है उसके तहत वो आगे बढ़ते रहे। भारत पे उन्होंने जो निजर की हत्या से जुड़ा आरोप भी लगा दिया, जिसका कि आज तक कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया। तो ये जो एक कनाडा की रिपोर्ट है वो जाहिर तौर पे भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। और विदेश मंत्रालय के बयान से ये बात भी जाहिर होता है कि इस तरह के अनर्गल आरोपों को जो भारत है वो सिरे से खारिज करता है और कनाडा को अपनी जो ज़मीन है जहां से वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ावा देता है उस पर लगाम लगाने के लिए भारत लगातार कहता रहा है। तो पहले से जो रिश्ते ख़राब चल रहे हैं भारत और कनाडा के, इस तरह की रिपोर्ट सामने आने से उसमें और ज़्यादा जो तनाव है वो आने की आशंका है। हालांकि यही बात है कि जस्टिन ट्रूडो को उनकी गिरती हुई लोकप्रियता की वजह से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा है। वो कुछ हफ्तों के मेहमान हैं, जब उनकी पार्टी में नया लीडरशिप चुन लिया जाएगा तो वो गद्दी पर नहीं रहेंगे। लेकिन अपने जाते जाते भी उनके द्वारा नियुक्त कमीशन ने इस तरह की रिपोर्ट दी है जिस पर भारत पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन भारत ने सिरे से इसे खारिज कर दिया है।